अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्राइम स्पॉट से आपका होस्ट रहमान खान और आज हम हाजिर हुए हैं एक नए प्रोग्राम के साथ जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि एक डीएसपी पंजाब पुलिस का एक डीएसपी सीनियर ऑफिसर ने किस तरह अपनी बीवी और बेटी का कत्ल कर डाला। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद हुसैन और उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि किस तरह ये सारे मामला हुए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद जी। वालेकुम जी रहमान भाई। ये किस तरह एक डीएसपी के ओहदे पे एक सीनियर सीट पे बैठता है और उसके बावजूद मतलब कि इतना सिफाक कत्ल करता है अपनी बीवी का, अपनी बेटी का, मतलब कि दंग रह जाने वाली बात। आप इसमें क्या बताएंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये जो डीएसपी उस्मान अगर गुजर था, ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती होके आया पंजाब पुलिस में। ठीक है। उसके बाद एक कोतवाली थाने में सीआई में रहा। ठीक है। वहाँ पे इसने काफ़ी अपने जो सरंजाम दिए, जो बहादुरी के जो जोर दिखाने से इनकाउंटर किए, काफ़ी इसने अपना पैसा भी कमाया। बिल्कुल ठीक है। खुशहाल होते हुए भी इसके बावजूद उसके बाद इसने एक और शादी की फिर। अच्छा। हाँ जी, दो शादी? हाँ जी, 2 शादियाँ थी इसकी। ठीक है। उसमें पहली जो बीवी में से एक बेटी और एक उसकी बीवी है साथ। ठीक है। तो वो बकुआ ऐसे होता है कि वो ये खुद ही शोर गुलगुला डालता है जी कि मेरी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया गया है, पता नहीं कहाँ चली गई है, नाराज होकर चली गई है। ये सारे ड्रामे चलते हैं। ये तो सारा इल्जाम अपने ससुराल वालों के ऊपर शायद डालता था। नहीं, ससुराल वालों पे नहीं डाला इमाम साहब। इसने एक बकुआ बनाना था कि गेम बनाया और पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी पर वोट हुआ। बिल्कुल ठीक। और अभी जो मुल्तान में ये एडवांस कोर्ट करने जा रहा था, इसका अपना चला गया था, बल्कि इसका एसपी रैंक का। हाँ जी। तो मसला ये है कि इसकी जो साली है ना, वो वालियाना डालती है कि मेरी जो बहन है और मेरी जो बाजी है वो किधर, मतलब किधर गई, मेरी कहाँ गुम हो गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हुए हैं। तो वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, जाते हैं वहाँ जाके। कौन से पुलिस स्टेशन जाते हैं? सुंदर थाने में। ठीक है। तो चूंकि ये उसी सर्कल में तैनात था, काना सर्कल में, तो जाहिर है एक सर्कल में 3-4 थाने आते हैं, डीएसपी के मुतहद होते हैं वो। बिल्कुल तो ये तैनात था वहाँ पे। इसने अपना, जाहिर है डीएसपी था, अपना उसने अपना असर दिखा के, बिल्कुल ठीक है, तो इसने काफी हद पे जो है ना उनको थ्रेड करवाया उस अपनी शादी को। एंड ऑफ द स्टोरी ये बनती है कि ये जो दरखास्त दी इन्होंने, ये सुंदर थाने में दी थी उसने अपना अगवा की इसने। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बार गौर से सुनिए ना, इसको थोड़ा सा गौर करें कि इसने सुंदर थाने में इसकी साली जाती है। ठीक है। और वो वहाँ जाके एप्लीकेशन देती है कि जिसमें कहती है कि मेरी जो बहन है और मेरी जो बेटी है उसकी, उसको भांजी को गायब कर दिया इसने। इसके चोर ने उसने उस्मान गुजर जो है ना, डीएसपी उस्मान हैदर गुजर साहब। हाँ जी। लेकिन वो उस्मान हैदर गुजर जाहिर उस सर्कल में था, तो उसने एसएचओ को भी क्या दिया, उसको काफी उनको लितो लाल जिले अपने भाइयों को अप्रोच किया। हाँ जी, उसको वहां से थाने से धक्के दे के बाहर निकलवाना इसका एक रोज मामूल बन गया। सुना है कि उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना भी बनाया, बिल्कुल बनाया जी। जब ये बात सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस में आती है, तो वो जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं जी, उनको फिर फौर इसका एक्शन लेने के लिए और इनकी जो इसकी बीवी है और उसकी बेटी को तलाश करने के लिए टास्क देती है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद अहमद साहब को। बिल्कुल ठीक है। जो कि आगे फिर मॉडल टाउन के एसपी अयाज हैं और अकीला नकवी हैं एसपी कैंट में जी। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी वो पीएसपी अफसराना दोनों माशाल्लाह काफ़ी काबिल हाँ जी, काबिल भी हैं, काबिल ऑफिसर्स। उन्होंने फिर ये सारा जो है ना सिस्टम किया, लेकिन उसको बुलाया कि हाँ भाई ये क्या मामला, तुम्हारी बीवी और बेटी का किधर है। इसी दौरान में ये बरकी में जाके बरकी थाने में एक अपनी बेटी और बीवी के अगवा का मुकदमा अपने एक पेटी भाई डीएसपी के राह से एक मुकदमा दर्ज करवा देता है। अच्छा, ये बरकी में ही रिहाइश पजीर था? ये बरकी का रिहाइश पजीर रहा जी। ठीक है। तो इसने अपने मुतल्लिका थाने को चुना और वहां पे जाके एप्लीकेशन दी अगवा की। जी बिल्कुल। और उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद फिर जब ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आता है, ठीक है। जब ऊपर से अल्लाह काम की जानब से जब प्रेशराइज किया गया या एक टास्क दिया गया, बिल्कुल उस टास्क के जरिए पता चला कि ये मुजरिम है। बिल्कुल ठीक है। इसको उन्होंने इंटरोगेशन के लिए बुलाया। ठीक है। जब इसको बुलाया तो ये फिर अदालत का इसने सहारा लिया और वहाँ पे जाके इसने प्रोटेक्टिव बेल कराई। अच्छा, अपनी अबूरी जमानत कर। उस्मान हैदर गुज्जर डीएसपी जो कातिल है अपनी बीवी का, बेटी का, इसने जाके प्रोटेक्टिव बेल भी करवा ली, जिसपे पुलिस को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शक हो गया कि ये ही अंदर दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसने फिर बका जी इसने अपनी मतलब बताया कि जी मैं अपनी जुबान खोली, अपनी जुबान खोली कि मैंने अपनी बेटी को और अपनी बीवी को बदरिया कार ले जाकर इसको कत्ल कर दिया, दोनों को गोली मार दिया। एक ही लाश मैंने अपना काना रुई नाला में फेंकी और बीवी को जाकर उसने ये काना में ही डीएसपी इन्वेस्टिगेशन उसी सर्कल में था, उसी सर्कल में। ठीक है। तो ये दायरा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, फिर बिल्कुल इसने वही इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बेटी को फेंका रुई नाला में। पता चला है कि इसके साथ एक बॉबी नामी आदमी है जिसको पुलिस अभी तलाश करेगी, जो कि इसके साथ इस कत्ल के वक़ुआ में शामिल था, जिसने लाशों दोनों को ठंड ठिकाने लगाया। तो उसके बाद जब इसकी इंटरोगेशन के मुताबिक इतला नहीं, परफेक्टली बात है ये। हाँ जी। तो बाद में इस बार जब इसकी इंटरोगेशन में इसने एक बार जुर्म किया है कि ये मैंने अपनी बेटी को और अपनी बीवी को कत्ल किया है। बीवी की लाश मैंने जो है वो शेखपुरा में प्लेन में फेंकी। वहाँ की पुलिस ने ईमानतन 10-15 दिन रख के उसको दफना दिया। इधर से जो रोई नाले से जो बेटी की लाश मिली, जो 17 साल की बेटी थी बेचारी, उसको भी थाना वालों ने। मुझे एक बात की शायद वही समझ नहीं आती कि एक बाप ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर डाला, अपनी ही बेगम को कत्ल कर डाला, इसकी क्या वजूहात सामने आती है? देखिए रहमान साहब, इसमें दो ही वजूहात हैं। यहाँ तो इज्जत और गैरत का भी मामला हो तब बाप इतना मतलब हद तक जाता है कि वो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता, ना अपनी उस बीवी को छोड़ता है। सेकेंडली ये तो पता चला मुझे कि जो ये कहते हैं कि इसने जो कहा जी उसने मेरे से जो इज्जत गैरत के मामला थे पहले गांव में, पिंडों में ये मामला नजर आते थे, लेकिन एक सीनियर अफसर एक डीएसपी की सीट पे बैठकर उस्मान हैदर गुज्जर ने क्या मतलब कि ये ज़हनी मरीज है? देखिए, मैं रहमान साहब आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इतना ज़हीन और मतलब इंटेलिजेंट ऑफिसर होते हुए इस बंदे ने क्या हरकत की है कि इतनी सपाकी से अपनी बेटी को और बीवी का कत्ल किया है। समझ से बाहर है कि इसने ऐसा क्यों किया है। या तो इसकी बीवी खराब थी या इसकी बेटी को किसी के साथ उसने रंगिया तो पकड़ लिया इसने, तब इसने मतलब एक गोली मार के दोनों को मतलब कत्ल किया है। लेकिन जो पता चला ऐसा जो बीच वाली जो पुलिस के मुताबिक। अच्छा जी, ये जो डीएसपी उस्मान हैदर है ये पहले तैनात सीआईए भी रहा? सीआईए जब इंस्पेक्टर था ये कोतवाली थाने में रहा है। इसने काफी इनकाउंटर किए हैं, बड़ा काबल ऑफिसर माना जाता था ये। और अपनी बीवी और बेटी का भी कत्ल कर डाला देख ले। लेकिन ये क्यों किया इसने? अब ये तफ्तीश मजीद जो है वो चल रही है और तफ्तीश का दायरा और जो है ना वो कम किया जाएगा। असल हक़ाइक़ जो है वो फिर और जो मंजर पर आएंगे और जो बॉबी है जो इसके साथ साथी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच शाहिद जी। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह एक डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर ने अपनी ही बीवी और बेटी का कत्ल कर डाला। अल्लाह पाक से दुआ गो है कि अल्लाह पाक जो सीनियर अफसरान हैं बल्कि पूरे मुल्क हर अहले ईमान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत वाले रास्ते पे चलाए। अब तक के लिए इतना ही। आपका मेज़बान रहमान खान, अल्लाह ने के पास।